हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ सोशियोलॉजी भी पढ़ाना स्टार्ट करें एंड हमारा सिलेबस पीछे रह रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, आपके क्या हैं पूरे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दो आपके ये सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और मेरा मेन चैनल नर्सिंग वर्ल्ड पे मैंने बताया गया है सारी चीज़ें आपको डिटेल में। एंड उसको आप विज़िट कर सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में यू नो डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके मेरा मेन चैनल पे जाके कौन कौन सी बुक्स मैं पढ़ाती हूँ वो आप देख सकते हैं। एंड और उसके साथ ही साथ पूछ रहे थे एग्ज़ाम कैसे होते हैं, वो भी मैंने बता रखा है उसमें। एंड ऑल्सो कि मैंने एक बात और बताई कि ये दोनों सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों कंबाइन आएंगे और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको ये दो ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इजी होने वाला है आपके लिए। टेंशन मत लीजिए, इसकी सिलेबस की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए और आप साथ ही साथ वीडियोस देखते रहें एंड पढ़ते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यस, फिर आप पीछे नहीं रहोगे, मैं आपको ग्रांटेड बोलती हूँ अगर मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो। बट आप कमेंट कर दीजिए करा करिए कि दीदी आप अपलोड करें वीडियोस। एंड अगर जैसी भी आपको वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट पे चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक कमेंट मेरे पास आया था कि प्लीज़ दीदी आप हमारे साथ इसका इंडेक्स शेयर कीजिए, जिसमें बताया गया है कितने यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन पे है, सेकंड सोशल स्ट्रक्चर जो कि बहुत बड़ा यूनिट है, ये आपको अच्छे से पूरा देखना है। और फर्स्ट यूनिट तो आपको देखना ही है बिकॉज़ यहाँ पर मैंने जैसे लिख रखा है इम्पॉर्टेंट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट आपके लिए होने वाला है। तो अभी मैं अब क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही, बिकॉज़ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट की, तो इसीलिए मैं नहीं वीडियो अपलोड करती बैक टू बैक। ओके, दिन में मैं एक वीडियो तो अपलोड कर ही देती हूँ, बट 9 डेज़ हो गए मैंने अपने पुराने मेन चैनल पे नर्सिंग वर्ल्ड पे नहीं अपलोड की कोई भी वीडियो, इसलिए मैंने उस पर वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स दिखा रही थी आपको। ये सोशल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा यूनिट है जो कि है हमारा सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो ये हमें जल्दी से कवर करना है। उसके बाद कल्चर, ये बहुत ईजी जो पूरे यूनिट्स हैं, तो आपको एक ही बार पढ़ने होंगे। आई थिंक आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ये सभी यूनिट्स हैं। 6 यूनिट आ गया डिसऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्लिनिक सोशियोलॉजी के ऊपर, फिर पॉपुलेशन के ऊपर 8th यूनिट है। और बस 8 यूनिट है इसमें। तो ये देख लीजिए आप इंडेक्स, तो पीछे भी इंडेक्स एक देख रखा है। तो चलो छोड़िए, ये देख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे ही देखना है तो ऐसे ही देख लें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो यस, आज के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी 3 मिनट हो गए हमको ऐसे ही डिस्कस करते हुए। तो आज हमने स्टार्ट करना था अपना स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी। जो हमारी सोशियोलॉजी रहती है उसमें क्या क्या हमारे स्कोप्स रहते हैं, उसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना था। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था पहले वो देख लेते हैं। नेचर पढ़े थे एंड यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं वो पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ी। ठीक है, तो आज हमको स्कोप्स वाला टॉपिक है जो पूरा फिनिश करना है अच्छे से, और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। तो यस, स्कोप, देयर इज़ नॉट सिंगल ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सिंगल कोई भी ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन क्या होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, उसको ओपिनियन बोलते हैं। तो इसमें कोई भी सिंगल ओपिनियन नहीं है सोशियोलॉजी के जो स्कोप्स होते हैं उसके बारे में। देयर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स। इसमें 2 थॉट्स दिए गए हैं जिसको स्कूल्स बोलते हैं। मेन स्कूल्स दिए गए हैं जिसको थॉट्स का स्कूल्स ही बोलते हैं। वन ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हेडेड बाय जॉर्ज सैमुअल फॉर्मुलेटेड स्पेशलिस्ट एंड फॉर्मुलिस्टिक स्कूल। तो जो एक ग्रुप था, जैसे 2 हैं यहाँ पर, क्या है, 2 मेन स्कूल्स हैं। ठीक है, तो एक ने क्या डिसाइड किया, एक ग्रुप ने किया, उसके जो हेड थे ना, सोशियोलॉजिस्ट थे हेड, उसका नाम क्या था, जॉर्ज साइमल। सिमल जो थे, जॉर्ज सिमल, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था स्कूल जिसका नाम क्या था, स्पेशलिस्ट और फॉर्मुलिस्टिक स्कूल। ठीक है, ये उसका उन्होंने नेम दिया था। विच डेमोस्ट्रेट द सोशियोलॉजी फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ सोशल स्टडी एंड रिगार्ड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड प्योर साइंस। तो उन्होंने इसमें क्या डेमोस्ट्रेट किया, क्या दिखाया, क्या बोला इसके बारे में
कि फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ, ये क्या है, सोशल, जो अदर सोशल स्टडी होती है ना हमारी, सोशल स्टडी आपने सब्जेक्ट 10th तक पढ़ा होगा, तो उसकी जो अदर ब्रांचेस रहती हैं उसमें से क्या है, डेमोस्ट्रेट हुआ है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड प्योर साइंस है। प्योर साइंस का मीनिंग होता है कि ये एक थ्योरेटिकल साइंस है, इसको किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कुछ भी बोला और वो हम टैक्स से किसी के ऊपर अप्लाई करके देख लेंगे, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस, ठीक है। इसलिए प्योर साइंस है, थ्योरेटिकली है। द अदर सिंथेसिस और जर्नल स्कूल इज फॉर्मुलेटेड बाय पी सोरोकिन, इमल टर्किम, माइल डर्किम एंड होब हाउस। तो जो अदर सिंथेसिस थे, अदर इनके जो जर्नल स्कूल थे, ठीक है, बनाए हैं, वो है, 2 बनाए थे ना स्कूल, तो दूसरा क्या है, सिंथेटिक स्कूल, और इसे जर्नल स्कूल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसने किसने बनाया है, यहाँ पर पी सोरोकिन भी है, माइल डर्किम भी है एंड हॉब हाउस भी है। हु आर इंटरेस्टेड टू रिगार्ड इट एज ए जर्नल साइंस, उन्होंने इसे क्या बोला है, जर्नल साइंस बोला है। और क्या बोल सकते हैं इसे, सिंथेटिक स्कूल भी बोला है इसे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यस, लेट अस डिस्कस द डिफरेंट व्यू ऑफ बोथ द स्कूल इन डिटेल। तो ये 2 स्कूल है, फर्स्ट है स्पेशलिस्टिक एंड फॉर्मलिस्टिक, एंड देन है हमारा सिंथेटिक स्कूल और जर्नल स्कूल। तो ये दोनों स्कूल हमने पढ़ने हैं, इसमें अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के। फर्स्ट व्यू आता है हमारे जॉर्ज सिमेल का। सिमेल स्टेट दैट सोशियोलॉजी स्टडीज दैट द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, नॉट द कंटेंट हाउ दिस रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड। तो उन्होंने क्या बोला है, सिमल ने बोला है कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉट द कंटेंट और हाउ दिस रिलेशनशिप्स इज क्रिएटेड। तो रिलेशनशिप्स तो पढ़ते हैं हम, ये नहीं पढ़ते इसमें कि वो रिलेशनशिप बना कैसे है, कैसे वो बना है, कहाँ से वो आया था। ही अज्यूम्स, उन्होंने माना कि सोशियोलॉजी स्टडी द कंटेंट। उन्होंने बोला कि अगर सोशियोलॉजी रिलेशनशिप्स को, कंटेंट किसको बोला है, रिलेशनशिप्स को, ठीक है, रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है, इट कैन नॉट बी अ फॉर्मल साइंस और स्पेशल साइंस। ये कोई भी फॉर्मल साइंस या फिर बोल दे स्पेशल साइंस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सभी रिलेशंस को पढ़ेगी। इमिटेशन, सबऑर्डिनेशन, कैसे कंपटीशन, कोऑपरेट कैसे करना है, डिवीजन ऑफ लेबर, हमने बांट के काम कैसे करने हैं, आर द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को स्टडी करेगी। नॉट केवल ओनली पर्टिकुलर कोई करेगी, लाइक कंपटीशन को करना है, कंपटीशन क्या होता है, कैसे होता है, नो, पर्टिकुलर एक स्पेशल को नहीं करेगी। ये क्या है, सभी को करती है, ठीक है। तो इसीलिए देन हमारा आता है व्यू ऑफ स्मॉल। सोशियोलॉजी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ऑल एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी में हम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सोसाइटी में, सभी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। एवरी साइंस हैज लिमिटेड स्कोप। कोई भी साइंस हो, लाइक सभी साइंसेस को पास क्या होता है, लिमिटेड स्कोप होता है। लिमिटेड स्कोप क्या, लिमिटेड एरिया होता है, उसमें लिमिटेड हद होती है उसकी, उसमें रहना होता है, उसके पार नहीं जाना होता। कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो हैव ओनली अ जेनरिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिहेवियर एक्टिविटीज। तो सोशियोलॉजी के पास भी क्या है, जेनरिक फॉर्म के रिलेशनशिप है, जिसमें बिहेवियर एक्टिविटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके पार वो उसको नहीं जाना है, ठीक है। उसको भी अगर उसने स्टडी करना है तो कुछ हद में करना है, ठीक है। तो जैसे रिलेशनशिप तो बहुत सारे आ जाते हैं। रिलेशनशिप हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हमारे कैसे हैं, और किसी चीज़ के साथ कौन सी फीलिंग है, वो सभी तो हमारी सोशियोलॉजी नहीं ना अंडरस्टैंड कर सकती, तो इसीलिए उन्होंने बोला है। देन हमारे आ जाते हैं व्यूज़ ऑफ विकंडेंट। जो हमारे व्यूज ऑफ विकंडेंट है, सोशियोलॉजी इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या है, एक स्पेशल ब्रांच है किसकी, नॉलेज की, किसके साथ कंसर्न्ड है, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल रिलेशनशिप्स के साथ। इसमें जो मेंटली हमारे जो रिलेशनशिप्स रहते हैं उसके साथ, जैसे विच लिंक मैन टू वन अनदर इन सोसाइटी। जो एक बंदा रहता है, एक आदमी रहता है, उसको लिंक करती है एक दूसरे के साथ सोसाइटी में, कि कैसे उनको कॉपरेशन में रहना चाहिए, वो सभी बताती है। मेंटली हमें रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है हमारी सोशियोलॉजी। He has that sociology should abstain from a historical study to concrete society। तो जो हमारी सोशियोलॉजी है, ये भी कहाँ से
वैसे देखें तो कहाँ से आई हुई है, हिस्टोरिकल स्टडी है जिसमें हम कॉन्क्रीट सोसाइटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं क्रिटिज्म ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल, और हम इसे स्पेशलिस्टिक स्कूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 व्यू दिए गए हैं, पहले जॉर्ज सैमुअल का, स्मॉल का एंड वर्केंडेंट का। उसके बाद क्रिटिज्म क्या हुआ इसके ऊपर, क्यों इसे क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, इसको 4 रीजन बताए गए हैं इसको क्रिटिसाइज करने में। फर्स्ट, इट हैज़ नैरो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो सोशियोलॉजी रहती है, उन्होंने बोला कि इसका नैरो स्कोप है, ज़्यादा वाइड स्कोप नहीं है, ये थोड़ा सा नैरो है इसीलिए। ठीक है, एक होता है नैरो, एक होता है वाइड। वाइड पूरा वास्ट अमाउंट में इसका स्कोप नहीं है, इसका एरिया ज़्यादा तक नहीं है, थोड़े तक है। अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इज टोटली सेपरेट फ्रॉम कंक्रीट फॉर्म। तो जैसे हमने नेचर में कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो वो क्या है, एक दूसरे से टोटली सेपरेटेड है। इसीलिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। तो जो हमारी प्योर सोशियोलॉजी है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल माने तो कि प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, ये थ्योरेटिकल ही है एक तरह की। तो इसीलिए सोशियोलॉजी अलोन डज नॉट स्टडी द सोशल रिलेशनशिप। जो सोशियोलॉजी है वो अकेली स्टडी नहीं कर सकती सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में, उसको साइकोलॉजी का साथ लेना होगा, एंथ्रोपोलॉजी का साथ लेना होगा, ऑल्सो द स्टडी द रिलेशनशिप। क्योंकि साइकोलॉजी में हम देखते हैं कैसे हम मेंटली बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो सब का अगर वो साथ लेगी तो फिर जाके सोशियोलॉजी क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में जान पाएगी, स्टडी कर पाएगी। उसके बाद हमारा सेकंड स्कूल आ जाता है जिसमें भी 3 साइंटिस्ट ने अपने व्यू दिए हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। व्यूज ऑफ इमाइल डर्किम। इमाइल डर्किम ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डर्किम सोशियोलॉजी हैज 3 मेन डिवीजन। अब भाई डर्किम क्या बोल रहे हैं, आगे 3 डिवीजन में दिया है उन्होंने, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जर्नल सोशियोलॉजी। तो पहले है सोशल मॉर्फोलॉजी। इट इज कंसर्न विद ज्योग्राफिकल और territorial basis of life of people and the problem of population such as its volume and density, local distribution and the like। ये किसके साथ कंसर्न्ड है, ज्योग्राफिकल, जो हमारी पीपल होते हैं ना, लाइफ होती है लोगों की, जो ज्योग्राफिकल लाइफ होती है। ज्योग्राफिकल लाइफ कौन सी होती है कि उन्हें कितना एरिया चाहिए रहने के लिए, जो वो लाइफ होती है ना लोगों की। तो जो प्रॉब्लम होती है पॉपुलेशन की, जैसे कितना वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए, या फिर कितनी जगह मिलनी चाहिए, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आती है सोशल मॉर्फोलॉजी में। देन हमारी आ जाती है सोशल फिजियोलॉजी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया है, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मॉरल, लॉ एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जिसमें हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं, कैसे सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हमें कॉर्पोरेट मॉरल्स क्या रहते हैं, लॉज एंड इकोनॉमिक लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ क्या रहती है। ठीक है, एवरी ब्रांच डील विद अ सेट ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द वेरियस सोशल ग्रुप। तो इसकी एवरी जो ब्रांच है, इसकी सभी जो ब्रांचेस है वो किसके साथ है, सेट ऑफ सोशल फैक्ट्स के साथ डील करती है। डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल फैक्ट्स रहते हैं उसके साथ डील करती है, एक्टिविटीज रहती हैं उनके साथ, जो किसके रिलेटेड होती है, सोशल ग्रुप्स के रिलेटेड होती है। देन हमारी आ जाती है जर्नल सोशियोलॉजी। द फंक्शन ऑफ जर्नल सोशियोलॉजी इज टू डिस्कवर द जर्नल कैरेक्टर ऑफ दीज सोशल फैक्ट्स एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी जनरल सोशल लॉ विच कैन रिमूव द सोशल प्रॉब्लम। इसमें जो क्या होता है, जनरल सोशियोलॉजी क्या करती है, डिस्कवर करती है जनरल कैरेक्टर्स को। ठीक है, कोई भी सोशल फैक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, उसके क्या होगा, जनरल करेक्टरिस्टिक्स पता करेंगी, क्या क्या उसके की पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, उसे डिटरमाइन करेंगी कि ये जो अपनी जनरल सोशल लॉ है वो हमारी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकता है कि नहीं। इट स्टडी ऑल द जनरल सोशल, इसमें हम स्टडी करते हैं अपनी पूरी सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, सोशल प्रॉब्लम जो सभी के साथ हो रही है, जैसे पॉवर्टी हो गए, अनमेरिड मदर्स होगी, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गई, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आ जाता है व्यूज ऑफ पी सोरोकिन। तो इन्होंने भी अपने व्यूज दिए गए हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फाइनोमिना। इसमें क्या होता है, जो स्टडी रहती है रिलेशनशिप्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स और सोशल फाइनोमिना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, जैसे हमारा इस ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है,
लाइक मदर फादर के साथ डिफरेंट रिलेशन रहेगा बट पार्टनर के साथ डिफरेंट रिलेशन रहेगा, ऐसे सोशल फाइनोमिना को। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड नॉन सोशल क्रिएचर्स। तो देन हमारी आ जाती है उस रिलेशनशिप्स के बारे में, जैसे सोशल हो गए और नॉन सोशल हो गए। एक तो सोशल है, सोशल क्या होते हैं जो सभी के साथ इस पूरी पब्लिक वर्ल्ड के साथ। नॉन सोशल जो हमारे पर्सनल क्रिएचर्स हो गए उनके साथ हमारे क्या रिलेशनशिप्स रहते हैं। देन स्टडी ऑफ जनरल फीचर ऑफ सोशल फाइनोमिना, जो ये सोशल प्रोसेस चले उसने जनरल फीचर्स की स्टडी आ गई। देन हमारे आते हैं व्यूज ऑफ हॉबहाउस। हॉबहाउस ऑल्सो होल्ड्स अ व्यू ऑफ सिमिलर टू दैट डर्किम रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ सोशोलॉजी। हॉबहाउस के भी सेम ही थोड़े व्यू रहे हैं डर्किम के जैसे ही। तो उन्होंने क्या रिगार्ड किया था, फंक्शंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो देन हमारे आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ सिंथेटिक स्कूल। तो इसका क्यों क्रिटिसाइज्ड हुआ, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तो सिंथेटिक स्कूल को, इफ सोशियोलॉजी स्टडी ऑल द फैक्ट्स एंड फाइनोमिना इट विल बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड लाइक अदर साइंसेस। अगर हमारी सोशियोलॉजी अकेली, ठीक है, अकेली सोशियोलॉजी स्टडी करेगी, फैक्ट्स हो गए जैसे ट्रू चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करने लग जाएगी, और फिनोमिना, फिनोमिना क्या होता है, प्रोसेस की स्टडी करने लग जाएगी, इट विल बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड लाइक अदर साइंस। तो ये क्या होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड होगी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्या, इसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा, कल्चर के बारे में भी मिल जाएगा, फैमिली के बारे में भी मिल जाएगा, पॉपुलेशन के बारे में भी मिल जाएगा, अपने पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में भी मिल जाएगा। तो ये क्या हो गई, एक तरह के किसके बारे में बन गई, जैसे दूसरी साइंस है, साइकोलॉजी भी एक साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी भी एक साइंस है, ठीक है, जैसे जेनेटिक भी एक साइंस है, उनकी जैसी ये बन जाएगी। इट विल नॉट हैव डेफिनेट सब्जेक्ट मैटर आफ्टर बीइंग जनरल साइंस। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा ना वो एक पर्टिकुलर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगी, एक जनरल साइंस ही होगी। इट कैनॉट डेवलप इट एक्यूरेट मेथडोलॉजी इफ इट इज जस्ट अ कलेक्शन और टोटल ऑफ सोशल साइंस। अगर इसमें हम कलेक्शन भर देंगे या फिर टोटल भर देंगे सोशल साइंस के बारे में, तो इसका एक एक्यूरेट मेथड नहीं रहेगा पढ़ने का। ठीक है, तो वो डेवलप नहीं कर सकेंगे इसीलिए। हाँ, और अभी नीचे हमें दिया गया है ये वाला टेबल, तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। तो वैसे मैं एक बार पढ़ा देती हूँ, मैं सोच रही हूँ। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइड। जो स्कोप है ना सोशियोलॉजी का वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। इट इज़ बहुत जर्नल भी हो सकता है, जर्नल होता है सभी के बारे में, तो स्पेशल होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ठीक है, द व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी डिस्टिंग्विश द साइंस फ्रॉम वन अनदर। तो जो उसके व्यू पॉइंट्स थे वो सभी एक दूसरे से डिस्टिंग्विश थे, अलग अलग थे दूसरी साइंस के। एज अ स्पेशल स्टडी सोशियोलॉजी स्टडी ओनली ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। अगर हम इसे स्पेशल स्टडी बोले तो सोशियोलॉजी किस स्टडी करेगी, ह्यूमन बिहेवियर को एंड रिलेशनशिप्स को। नॉट ऑल सोशल एस्पेक्ट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। अगर स्पेशल ना हुई तो फिर ये किसको नहीं स्टडी करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को, इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, पॉवर्टी को, इस सभी को नहीं डिस्कस कर पाएगी। दीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये क्या आते हैं, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हैं। बट दीज ऑल अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। बट ये सभी चीज़ें हमारे बिहेवियर को तो एक ना एक तरफ तो अफेक्ट करती है, हमारे रिलेशनशिप्स को भी। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली दीज आर स्टडीइंग सोशियोलॉजी। इसीलिए हम इसे क्या सोशियोलॉजी में स्टडी करेंगे, ऑटोमेटिकली स्टडी करेंगे, बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। दस इट्स अ जर्नल साइंस ऑल्सो। तो इसीलिए हम इसे जर्नल साइंस बोलते हैं, जैसे मैंने आपको नेचर में बताया है पहले ही ये पॉइंट। तो इसे स्पेशल स्टडी इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि ये सभी को साथ लेके चलते। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इट्स बोथ अ जनरल एंड स्पेशल साइंस। तो कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन क्या होता है, रिजल्ट निकाले एट लास्ट, तो वही बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। बिकॉज इसमें क्या होता है, बहुत जर्नल भी होते हैं एंड स्पेशल साइंस भी होती है, दोनों ही होती है एंड पॉसिबल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। स्टे ट्यून टिल देन बाय बाय।